RGK फॉर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। संस्था प्रधान वाकपीठ ब्लॉक पुगल जिला बीकानेर सत्र 2024-25 दिनांक 30/9/2024 1/10/2024 तक पधारने पर आपका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमारे साथ में बहुत सारे टीचर्सगण भी हैं और देख पा रहे हो उनके साथ हमारे सर हैं, एडीओ सर हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार सर जी। बहुत बहुत नमस्कार। पुगल की वाकपीठ जो संगोष्ठी हुई है प्रिंसिपल साहिबान की, बहुत अच्छी मेहनत से और बहुत ही सारगर्भित रही है। और नवाचार जो शिक्षा में हो रहा है, सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है बच्चों तक उनको पहुँचे, स्कॉलरशिप पहुँचे, पढ़ाई का जो ग्रास रूट पर जो वातावरण बनाना है उसके लिए प्रिंसिपल साहब से बात हुई है। सभी प्रिंसिपल साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं और गांव-गांव ढाणी ढाणी हम जो है एजुकेशन शिक्षा पहुंचा रहे हैं। इसके लिए हमारा पूरी टीम वर्क के साथ काम हो रहा है। एडीओ सुनील बोड़ा बीकानेर। अच्छा सर जी, तो मैंने बहुत सारे स्कूल्स के अंदर विजिट भी किया है, तो उसमें मैंने मुकेश जी से भी वार्तालाप की थी। एक छत्तीसगढ़ का विद्यालय है और महात्मा गांधी विद्यालय भी है, उनके सर आपके सामने हैं दोनों ही। इनका जो सराहनीय कार्य है बहुत ही शानदार है। लोगों का एकदम से मतलब अचीवमेंट और लोगों का कनेक्शन बहुत ही शानदार है। और संजय सर भी हैं उनके साथ आए हुए हैं, तो इनके मैं गया था तो इनका प्रदर्शन बहुत ही शानदार है सर जी, और बहुत अच्छा है। एक्टिविटीज़ जो कराते हैं विद्यालय के अंदर सारी एक्टिविटीज़ हमारे यूट्यूब के ऊपर आप अपलोड की हुई है, आप चाहें तो देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और इसी प्रकार से आप कार्य करते रहें और दिशा निर्देश देते रहें आपकी टीम को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम। जय हिंद। जय हिंद, जय बीकाना। साथियों, संस्था प्रधान वाकपीठ संगोष्ठी ब्लॉक पुगल जिला बीकानेर का अभी आपको हमने एडीओ सर के माध्यम से कुछ बातें आपको सुनाई थी, और CBO सर हैं उनसे भी कुछ वार्तालाप करेंगे। जी मुकेश सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद ओम प्रकाश जी। पहले भी हम मिल चुके हैं और आप जिस तरह से ये जो कार्यक्रम है इनमें अपने YouTube चैनल के माध्यम से और जो भी अपनी गतिविधियां हैं उनको बाहर जनता तक ले जाते हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया। अपना जो ब्लॉक है पुगल ब्लॉक, ये अभी 2 साल से नया बना है, तो इसमें वाकपीठ पिछले सत्र में नहीं हुई। इस सत्र में हम प्रयास कर रहे थे कि एक वाकपीठ हो और वाकपीठ में सभी संस्था प्रधान जो हैं वो शामिल हों, और जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जो भी POs की संस्था प्रधान की जो समस्याएं हैं उन पर विशेष चर्चा हो। तो इसलिए हमने अभी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को ये वाकपीठ रखी है, और इसमें हमारे ब्लॉक के सभी सीनियर संस्था प्रधान हैं, POs हैं, वो जुड़े हैं। इसके माध्यम से जो भी POs की, जो भी संस्था प्रधानों की समस्याएं हैं, हाँ जी, वो यहाँ एक दूसरे से शेयर करेंगे और वो उनका समाधान निकालेंगे। और विशेष तौर पर जो वार्ता के बिंदु रखे गए हैं वाकपीठ में, उन वार्ता के बिंदुओं के माध्यम से वो जो जानकारी है, गहरी जानकारी, वो जो विशेषज्ञ हैं उनके माध्यम से प्रत्येक संस्था प्रधान तक पहुंचेगी, और उसका लाभ जो है प्रत्येक संस्था प्रधान को मिलेगा। तो ये वाकपीठ का उद्देश्य है। और इस उद्देश्य में हम पहले भी, जैसे वाकपीठ पिछले सत्र में हमारी नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा जो ब्लॉक है वो जैसा कि कार्यक्रम में एडी सर और एडीओ सर आए थे, उन्होंने भी बताया कि हमारा जो ब्लॉक है वो बीकानेर ज़िले में टॉप पर रहता है। बढ़िया। अभी वाकपीठ के माध्यम से भी बहुत सी जो समस्याएं हैं POs को, संस्था प्रधानों को, उनकी समस्याओं का समाधान होगा। और मैं अपेक्षा करता हूं कि शायद अभी आने वाले टाइम में इसका फ़ायदा मिलेगा और संस्था प्रधान जो है और तीव्र गति से काम को करेंगे, और हमारा जो ब्लॉक जिला लेवल पर जो 1 नंबर पर है वो 1 नंबर पर ही बना रहेगा। सही है सर जी, 1 नंबर पर बनना हो सकता है, प्रयास के माध्यम से बन करके आ जाए 1 नंबर पर। बना रहना, वहाँ पर उस स्थान को काबिज रखना, ये बहुत हार्ड होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं आप इसी प्रकार से सहयोग करते रहें और
अब शिक्षा के अंदर जो नवाचार कर रहे हैं, शिक्षा के अंदर जो ब्लॉक क्षेत्र में आपने प्रसार किया अपने टीम के माध्यम से, बहुत ही सराहनीय है। और आपने जो संस्था प्रधानों के माध्यम से एक अच्छा पहल की है, ये पहले भी शायद हुआ है यानी नहीं हुआ? पहली बार। तो पहली बार हुआ है और बहुत शानदार हुआ है। और भोजन सामग्री भी और आपने जो भी आपके कार्यक्रम में रहा इनका, बहुत ही शानदार मैंने देखा है सर जी। और क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए मैं जो हमारे आयोजक मंडल हैं उसके जो भी सदस्य हैं, हमारे अध्यक्षा हैं ममता जी पाल, और हमारे सचिव हैं मेजर सिंह जी, हमारे उपाध्यक्ष हैं बबूलाल जी, और हमारे कोषाध्यक्ष हैं राजेंद्र जी। बहुत ही एक्टिव टीम है और उन्होंने ये एकदम से शांत एरिया में इसका आयोजन किया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ इनको। इसी प्रकार से जो हमारी फरवरी की जो वाकपीट है, कल उसका भी हम समय और स्थान निर्धारित करेंगे। तो मैं चाह रहा हूँ कि इसी प्रकार से अगली वाकपीट है वो भी हो, और इसमें जो जैसे खाना भी आपने जैसे देखा पास में ही हॉल में रखा गया है, कहीं जाना नहीं है, चाय नाश्ता है वो भी सबको यहाँ जो है मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। तो इस प्रकार से जो आयोजक मंडल है हमारा, उसने ये इस प्रकार की व्यवस्था रखी है। मैं बार बार इनको साधुवाद देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आगे भी इसी प्रकार जो है जब भी वाकपीट हो तो उसमें इसी प्रकार का आयोजन हो। तो सर जी, सफल आयोजन हुआ उसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद देते हैं। इसी प्रकार से आप कार्य करते रहें और शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते रहें। और हमारे साथ बाबूलाल जी भी हैं, आपका क्या योगदान रहा सर जी, बताइए। सबसे पहले तो ओम जी आपका स्वागत है हमारे वाकपीट में। और CBO साहब के निर्देश अनुसार 26 तारीख को विसी हुई थी और विसी में हम सब लोगों को कार्यकारिणी में लिया। मैडम हमारे ममता पाल जी अध्यक्ष है, मुझे उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, राजेंद्र जी को कोषाध्यक्ष और मेजर सिंह जी को सचिव बनाया। हम पिछले 3-4 दिनों से रात दिन एक करके अल्प समय में, बहुत ही कम समय मिला हम लोगों को, और कम समय में हम लोगों ने छोटा सा प्रयास किया है। और हमने ये पूरा ध्यान रखा है कि हमारे जो जितने भी संस्था प्रधान आएंगे और उनको किसी तरह की असुविधा ना हो और उनको एक बेहतर माहौल दिया जाए और बेहतर माहौल में वाकपीट पर सार्थक चर्चा हो, ऐसा हमने प्रयास किया है। और अभी तक हमारा जो वाकपीट का शुभारंभ हो गया है और अतिथियों का सम्मान हमने किया है। इसके साथ साथ भोजन अवकाश चल रहा है और भोजन अवकाश के तुरंत बाद जो वाकपीट की जो सत्र अनुसार जो सार्थक चर्चाएं होगी, हमारे जो वार्ताकार हैं वो अलग अलग टॉपिक्स पर वार्ता देंगे और वो वार्ताएं हमारे संस्था प्रधानों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगी और उस वार्ता से हम लाभान्वित होंगे और हमारे जो स्कूल में और हमारे जो कार्य क्षेत्र है उसमें हम उपयोग में लाएंगे। और ये जो वाकपीट है वो पुगल ब्लॉक की प्रथम वाकपीट है और हमने इस बात का भी पूरा ख्याल रखा है कि हमारी प्रथम जो वाकपीट है वो शानदार रहे। जो भी आगे जैसी भी वाकपीट होगी वो वाकपीट इसी से प्रेरणा लेकर इससे और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। और कल हमारी कार्यकारिणी का गठन भी होगा और जो परमानेंट कार्यकारिणी गठन हो गई और जो प्रत्येक संस्था प्रधान की राय से बनाई जाएगी और प्रत्येक संस्था प्रधान अपनी अपनी सलाह देकर कार्यकारिणी का गठन करेंगे और आगे फ्यूचर में भी हम अच्छी से अच्छी व्यवस्था और वाकपीट का आयोजन करने का प्रयास करेंगे और सार्थक चर्चाएं होगी जो सब लोगों के लाभकारी रहेगी। धन्यवाद सर जी, आपका कार्य विद्यालय के अंदर बहुत ही शानदार रहा है और परिचय के मोहताज नहीं आपका कार्य। और हमारे साथ ऐसे ही एक शख्स हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय छत्तरगढ़ से, उनके कार्य के बारे में आप अगर चाहें देखना चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख लीजिएगा, जो भी साथी देखना चाहें। और इन्होंने अपने कार्य का बहुत ही बेहतरीन तरीके से लोगों के साथ कनेक्शन बनाया है और बच्चों के साथ शानदार कनेक्शन और मधुर भाषी स्वभाव आपने जो प्रदर्शन किया है सर जी, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वाकपीट के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार ओम जी, आपका बिल्कुल स्वागत है। आप यहाँ पर पधारे और हमारे इस कार्यक्रम को कवर कर रहे हैं, इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं।
आदरणीय CBO साहब ने हमारी टीम पर भरोसा दर्शाते हुए और अन्य सभी साथियों ने एक कार्यकारिणी का चुनाव करके एक दायित्व जो हमें सौंपा है, उस दायित्व को निभाने में हम प्रयासरत हैं कि उसको कितना अच्छे से निभा सकें। आपने विद्यालय की बात की, विद्यालय मेरे अकेले का नहीं है। मुख्य जो कर्णधार है हमारे अधिकारी हैं, जो हमें समय समय पर मार्गदर्शित करते हैं, और उसके साथ 1050 विद्यार्थी और 32 का स्टाफ, ये सारे मिलके उस विद्यालय को एक ऊंचाई पर ले जाने के लिए निरंतर कार्यरत है। और उनके कारण जब इतनी बड़ी टीम लगती है तो उनके कारण विद्यालय की बात होती है। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय ADO सर, DD सर और CBO साहब और अन्य जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है कैलाश जी और असलम बेग जी हमारे यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विराजमान थे। उनके आतिथ्य में इस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ और हम यही प्रयास कर रहे हैं अच्छा हो। मैं एक इन सब में सबसे जूनियर हूँ। सब जो प्राचार्य आए हैं उनमें अभी प्राचार्य पद पर नहीं हूँ, मैं कार्यवाहक प्राचार्य हूँ। और मैं इन साथियों से कितना सीख सकता हूँ, इनके सानिध्य से अच्छी अच्छी बातें लेकर के इनसे जाएं, ताकि अपने जब कर्म भूमि पे जाएं तो एक अच्छा मोटिवेशन, अच्छे अनुभव लेके जाएं, ताकि जो भिन्न भिन्न विद्यालयों में गतिविधियां हो रही हैं उनको एक रूप में सभी विद्यालयों में हम संपादित करें, ताकि ब्लॉक में एकरूपता रहे। हमारे ब्लॉक के जो मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हैं उनके नेतृत्व में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। सर को मैं साधुवाद दूंगा कि आपके इस प्रभावी नेतृत्व में हम सारे मिलकर एक टीम के रूप में, और मेरा जीवन का पहला अनुभव है कि मैं प्रथम वाकपीठ में शामिल हुआ हूँ और सर ने हमें छत्तीसगढ़ के क्षेत्र के परिक्षेत्र के प्रिंसिपल्स को ये उत्तरदायित्व दिया है। तो आपके माध्यम से मैं सर का आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमें इस योग्य समझा, और हम प्रयास कर रहे हैं कि आपने जिस भाव को लेकर के हमें ये कार्य सौंपा है उसको पूर्ण कृतज्ञता से करते हुए इसको सही से निभाएं। आपका धन्यवाद, आपने यहाँ कवर किया। नमस्कार साथियों, हमारे साथ में ममता जी, और ये वाकपीठ संस्था प्रधान के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे और बताइएगा वाकपीठ रखने का क्या उद्देश्य है और क्या औचित्य है और कितना आपने टारगेट रखा है, कौन सा टारगेट है और क्या अचीवमेंट करना चाहते हैं, और जन सहयोग आपको कौन सा चाहिए वो बता दीजिए। वाकपीठ रखने का उद्देश्य तो यही होता है कि हमारे सामने जब हम प्रधानाचार्य पद पर आते हैं तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं जी। अब उन समस्याओं को जब हम संस्था प्रधान सब एक जगह इकट्ठे होते हैं हाँ। तो उन समस्याओं को क्या करते हैं, हम आपस में सीखते हैं, एक दूसरे की समस्या हम एक दूसरे को बताते हैं। और साथ ही क्या होता है कि इस वाकपीठ के अंदर बहुत सारी जो है वार्ताएं रखते हैं अलग अलग विषय पर। उन विषय पर जो वार्ताएं रखते हैं उससे हमें क्या है, संस्था प्रधान है सबको उनसे फ़ायदा होता है कि हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो कई बार क्या होता है, जिनके सामने कोई समस्या आ रही है उन समस्या को उनको हल मिल जाते हैं। तो वाकपीठ रखने का उद्देश्य तो यही है। और सबका सहयोग रहता है इसमें। जी। हमारी पूरी कार्यकारिणी का सहयोग है और हमारे CBO सर हैं, इनके निर्देशन में हम काम कर रहे हैं और इनका पूरा सहयोग है हमारे साथ में। इन्होंने हमें अध्यक्ष बनाया, हमें कार्यकारिणी पूरी हमारी बनाई है, तो अब हम इनका मान रखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप कार्यकारिणी के बहुत ही दबंग प्रधान अध्यापकों में से एक हैं, ये बहुत अच्छी बात है। और केला क्षेत्र में शिक्षा की थोड़ी सी कमी जरूरी है, मैंने भी विजिट किया हुआ देखा हुआ है। तो वैसे क्षेत्र में होते हुए भी आप अध्यक्ष होना, एक महिला अध्यक्ष होना बहुत ही अच्छी बात है। केला में मैं 9 साल से हूँ अभी। अच्छा। हाँ, 10वां साल चल रहा है केला के अंदर। हाँ जी। पहले केला में ऐसा था कि बच्चे कम पढ़ते थे, अब तो बच्चे B.Ed भी कर रहे हैं, अब आगे लाइब्रेरियन के कोर्स कर रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे हैं बच्चे। अब आगे से आगे पढ़ाई का जो माहौल है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तो फर्क पड़ रहा है। जी 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 जी, आपका ऐसा ही प्रयास रंग लाए, ऐसी हम मनोकामना करते हैं। और आपके जो सहयोग, आपकी जो टीम का जो सहयोग है निश्चित रूप से बहुत ही रंग लाएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथियों, हमारे साथ हैं हरिकिशन जी मेघवाल मोतीगढ़ से। मोतीगढ़ में आपका जो योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में क्या रहा है, वाकपीठ के अंदर आपका क्या सीखने को मिल रहा है, बताइएगा। मोतीगढ़ में लगभग मुझे 2-2.5 महीने ही गए कार्यरत रहते हुए। उससे पहले मैं लंबे समय तक बीकानेर शहरी क्षेत्र में बहुत सी स्कूलों में हेडमास्टर और डाइट में भी रहा हुआ हूँ। जी। अभी 1.5-2 महीने पहले ही मैंने इस मोतीगढ़ में ज्वाइन किया है।
और मोतीगढ़ में ज्वाइन करने के बाद में हमारा प्रयास है कि कुछ छोटी मोटी कमियां थी उसको ठीक किया हमने। और ये मेरी लाइफ की पहली वाकपीठ में भाग ले रहा हूँ। तो मेरी भी ये उम्मीद थी कि मैंने कहा भाई इस क्षेत्र में हमारे बहुत से प्रिंसिपल वगैरह आएंगे, लोगों से मिलना जुलना होगा। और CBO साहब से हमारी फ़ोन पे तो बहुत बार बातचीत हुई है, लेकिन इस वाकपीठ की देन है कि आज रूबरू भी हम मिले हैं। फ़ोन पे तो बातचीत काफ़ी बार हुई, इनका काफ़ी सहयोग हमें मिलता रहा। तो मेरी भी उम्मीद थी कि भी लोगों से मिलेंगे, हमारे साथी लोगों से मिलेंगे। और वाकपीठ का सबसे बड़ा तो ये है कि हम हर एक प्रिंसिपल है वो अपने क्षेत्र में अच्छा काम भी करता है, तो वो अच्छा काम क्या कर रहा है इससे हमें जानने का मौका मिला। फील्ड में उसकी क्या समस्या आ रही है वो तो वही जाने। लेकिन वाकपीठ में विचारों का आदान प्रदान होता है, तो आदान प्रदान के माध्यम से बहुत सी चीज़ें जो हमें पता नहीं है उसका पता चलता है, और क्या समस्या है उसका समाधान क्या है, हम क्या सोच रहे थे। और अगर हमारे से सीनियर साथियों ने उन समस्या का वो हल किया है तो हमें भी सीखने को मौका मिला। तो हम तो चाहते हैं भी वाकपीठ का जो टाइम है ये 2-3 दिन और बढ़ाया जाए। क्या बात, और क्या बात। यहाँ अच्छी व्यवस्था की है जो आयोजक मंडल ने, और इसके लिए जो आयोजक मंडल है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर जी, आप ऐसे ही कार्य करते रहें, शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति प्राप्त करते हैं आपकी टीम को, और संपूर्ण जो प्रधानाध्यापक हैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया और आपने धन्यवाद। हमारी वाकपीठ को कवरेज किया, इसीलिए आप भी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं। जी सर।